केरल विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तैयारी इतनी तेज है कि शशि थरूर केरल में सीएम फेस पर अपनी दावेदारी को लेकर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का मोड़ बना लिया। दोनों गठबंधन जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मतदाताओं में अपनी पैठ बना रही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जब माना जाता था कि केरल बीजेपी के दूर की कौड़ी है और वहां किसी कीमत पर बीजेपी की एंट्री नहीं हो सकती। केरल में पिछले 10 वर्षों से वाम दल सत्ता में है। हालांकि वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने बेहतर प्रदर्शन किया। यह कहना मुश्किल है कि लोकसभा का असर विधानसभा में दिखाई देगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने सरकार बनाई थी। नायर और मछुआरा समुदायों पर भाजपा की नजर है। चुनावी रणनीतिकार ये मानते हैं कि पहले मतदाताओं के सामने यूडीएफ और एलडीएफ 2 ही विकल्प थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए भाजपा अपनी जगह बना रही है। नायर और मछुआरा समुदाय अब तक एलडीएफ के साथ रहे, लेकिन अब उनकी निगाहों में बीजेपी का ग्राफ तेजी से चढ़ा है और जो एलडीएफ के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। भाजपा के प्रवेश से सियासत बदली। केरल में राजनीति 2 ध्रुवीय रही है, लेकिन भाजपा के प्रवेश के बाद सियासत बदल गई। अगर भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अभी अपना प्रदर्शन बरकरार रखती तो वो यूडीएफ और एलडीएफ दोनों का गणित बिगाड़ सकती है, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में एनडीए को 19% वोट मिले, जबकि 2021 विधानसभा में ये 12% था। कांग्रेस रणनीतिकार ये मानते हैं कि एलडीएफ सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, पर क्या यूडीएफ मतदाताओं की इस नाराजगी को अपने पक्ष में बदल पाएगी? वहीं एलडीएफ के लिए भी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं। इसकी बड़ी वजह लोकसभा चुनाव में त्रिशूल सीट से भाजपा की जीत है। भाजपा ने केरल में सिर्फ त्रिशूल सीट से जीत दर्ज नहीं की, बल्कि करीब 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को बेहतर सबसे अधिक वोट मिले। भाजपा के इस प्रदर्शन से साफ कि वह हिंदू मतदाताओं का भरोसा जीतने में सफल रही। वहीं ईसाई मतदाताओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अब अछूत नहीं रही, इसलिए सत्ता के गणित में बीजेपी का दबदबा बढ़ने वाला है।